राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वह हवेली प्रेतवाधित थी। कहते थे रात के समय हवेली से चीख पुकार और अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। कई सालों से कोई भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार रमेश उस गांव में आया। उसे इस हवेली की कहानी सुनने के बाद बहुत दिलचस्पी हुई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह हवेली में न जाए, पर रमेश नहीं माना। रात होते ही रमेश अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवेली की हर दीवार पर पुराने और धुंधले चित्र लगे हुए थे, जिनमें से कुछ चित्र डरावने लग रहे थे। रमेश ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आती दिखाई दी। उसने दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर एक पुराना झूमर झूल रहा था और उसके नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और अपनी धुंधली आंखों से रमेश को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं यहाँ कई सालों से फंसी हुई हूँ। इस हवेली में मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। रमेश को एहसास हुआ कि वह एक प्रेतनी से बात कर रहा है। उसने डरते हुए पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? प्रेतनी ने बताया, मेरी मृत्यु बहुत दुखद थी। मुझे धोखे से मारा गया था और मेरा अंतिम संस्कार भी सही तरीके से नहीं किया गया। अगर तुम मेरे शरीर को ढूंढकर उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार करोगे तो मुझे शांति मिल सकती है। रमेश ने हिम्मत जुटाई और प्रेतनी के निर्देशानुसार हवेली के नीचे के तहखाने में गया। वहां उसे एक पुराना और टूटा फूटा ताबूत मिला। ताबूत में उस बूढ़ी औरत के अवशेष थे। रमेश ने गांव वालों की मदद से उन अवशेषों का उचित तरीके से अंतिम संस्कार किया। अंततः हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वालों ने रमेश को धन्यवाद दिया और उसे सम्मानित किया। हवेली में अब कोई भूत नहीं था और वह एक सामान्य घर बन गई थी। रमेश की हिम्मत और निडरता ने न केवल एक प्रेतवाधित हवेली को शांत किया, बल्कि गांव वालों को भी एक नया सवेरा दिखाया।